और उनको हमारी जो नई कार्य पद्धति आई हुई है, आरबीआई ने जो सर्कुलर बनाया हुआ नया, इसका जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कैश पर उनको जो है वित्तीय सेवाएं देती हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं देती हैं, जिसके साथ उनको जो है फ्री मेडिसिन दिया जाता है। डॉक्टर से फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग से कंसल्ट किया करवाया जाता है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए जगह जगह पर कोचिंग की सुविधा करती है, ताकि उनके बच्चे शिक्षित हों और वो गरीबी रेखा से ऊपर हो। और उनको हर ब्रांचों पे क्लिनिक की व्यवस्था दे रखी है, ताकि वो आएँ फ्री में वहाँ पे आकर के अपना दवा कराएं, अपने MBBS डॉक्टर से सुझाव लेकर के। एक बार लिया बकरी खरीदा, एक बार लिया भैंस खरीदा, एक बार लिया ज़मीन खरीदा, उसके बाद में आ गई परेशानी। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम जनपद मिर्ज़ापुर के बिहसड़ा में जो कि यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कैश पार माइक्रो क्रेडिट, जो कि एक फाइनेंस कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है गांव में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 75 या 100-150 महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और क्या ये देखते हैं कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है। और ये माइक्रो फाइनेंस जो लोन प्रोवाइड करती है गाँव में महिलाओं को, एक समूह बना करके कई सारे गांवों में चलता है ये। और जनपद मिर्ज़ापुर, कोई भी ज़िला अब इनसे जानते हैं कि कितने ज़िलों में ये काम करते हैं और कितने लोगों को लोन देते हैं, कैसे देते हैं, ये जो इनके नियम हैं। और ये यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य हुआ, यहाँ पर सर उपस्थित है। सर, आपका परिचय? मैं CSIB हूँ कंपनी का जी। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, ये क्या है और क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये हमारे समूह के जो प्रधान है, सेंटर लीडर वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप इसलिए किया जा रहा है कि हम हर सेंटर से एक सदस्य को, जो लीडर है हमारी, उनको बुलाया गया है और उनको हमारी जो नई कार्य पद्धति आई हुई है, आरबीआई ने जो सर्कुलर बनाया हुआ नया, इसका जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ये सदस्य सभी जागरूकता अभियान में हिस्सा ले, सब सुने और सेंटरों पर जाके पूरे सदस्यों को जागरूक करें, क्योंकि हमारे सेंटर 25 के होते हैं। और मिर्ज़ापुर रीजन का DRM डिप्टी रीजनल मैनेजर प्रकाश श्रीवास्तव। सर, यहाँ भी ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम का यही है कि हमारे यहाँ से जो भी ऋण वितरण होते हैं, हमारी लगभग 11 लाख सदस्याएँ हैं, जैसे जिनको लगभग जो है 4,300 करोड़ रुपए बांटा गया है। उन सभी सदस्यों तक ये मैसेज देना कि आरबीआई के क्या नियम हैं, किसके तहत उनको लोन बढ़ता है और कैश पर उनको क्या क्या सेवाएं देती हैं। कैश पर उनको जो है वित्तीय सहायता सेवाएं देती हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं देती हैं, जिसके साथ उनको जो है फ्री मेडिसिन दिया जाता है। डॉक्टर से फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग से कंसल्ट किया करवाया जाता है। उसके बाद शिक्षा की सेवाएं देते हैं, जिसमें हमारे कैश पर CEC खुले जाते हैं हर ब्रांचेस पे, जूनियर CEC, सीनियर CEC, कैश पर एजुकेशन सेंटर, जिसके तहत वहाँ पे हमारे डॉक्टर से टीचर से अपॉइंट किए जाते हैं। और वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट के जो हैं चिल्ड्रेन हैं, उनको इनवाइट करके उनको जो है एजुकेशन के सिस्टम जो है दे करके उनको कोचिंग वगैरह दिया जाता है, जिसके थ्रू वो जो है अपनी एजुकेशन रिसीव करते हैं। सर, आपका ये जो कैश पर माइक्रो क्रेडिट है, पैसा लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा सभी पे काम कर रही है? जी हाँ, ये कैश पर माइक्रो क्रेडिट की ही ये कार्यक्रम है कि जो हम लोग केवल जो है वित्तीय सहायता नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य भी देते हैं, इसकी सेवाएं भी देते हैं, शिक्षा भी सेवाएं देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि भैया आने वाले दिनों में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है गरीब से गरीब सदस्यों तक ये चीज़ें पहुंचाना। और ये भी उद्देश्य होता है कि जो गरीब से गरीब सदस्यों को हमने ये सेवाएं दी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे वो वित्तीय सहायता हो, वो आने वाले 4 से 5 सालों में उनको कहीं से ऋण लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऋण देते हैं तो कितने % में देते हैं? देखिए, हम लोगों को जो ऋण देना है वो हम लोगों का 17.5 से हम लोग का खुद का है। और बाकी हम लोग बाकी बैंकों से भी हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, जो चाहे वो ICICI बैंक हो, IDBI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, उन लोगों से हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस है, BC के तहत उन लोगों से काम करते हैं। हम लोग सिडबी के ब्याज दर लेते हैं या फिर मासिक लेते हैं? ये वार्षिक रहता है। हम लोगों को जो है डिक्लाइनिंग रेट पे रहता है। जो हम लोग जो इंस्टॉलमेंट लेते हैं वो जो है हम लोग जो है वीकली लेते हैं इन लोगों से। हमारे स्टाफ जाते हैं वहाँ पे, एक समूह बैठता है, पूरे समूह के सारे
सदस्याएं आकर के बैठते हैं और वहाँ पे उन लोग लेते हैं उनसे। सर, यहाँ आपने कहा कि ऋण वापसी का आप एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कि सदस्यों की कुछ ऋण वापसी हो रही है, उसका क्या मतलब? नहीं, ऋण वापसी का कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, ये जागरूकता का अभी कार्यक्रम आपने कहा अभी कार्यक्रम में कि आप लोगों ने इतना ऋण वापस किया, उसका क्या मतलब? वो होता है रिबेट अमाउंट, ठीक है, वो ऋण वापस नहीं होता है, वो इन्हीं का जो हम लोग पैसा लिया जाता है, चाहे वो ब्याज का हो, चाहे वो मतलब इनसे जो लिया जाता है, वो एज अ सरप्लस हमारी कंपनी मार्च के एंड पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। तो क्या है, कैस्पा माइक्रो क्रेडिट में जो है कोई एक मालिक नहीं है, यहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब भागीदारी सबकी है। वो हमारी सदस्याएँ जो 11 लाख सदस्याएँ हैं, वो सबसे बड़ी जो हैं भागीदारी हैं उनका। तो जो हमारी जो सदस्याएँ हैं, जब हमारे पास सरप्लस जनरेट हो जाता है मार्च के लास्ट में, वो इनकम जो पैसा आ जाता है, तो वो एक मालिक नहीं है चूँकि इस कंपनी का, तो एक आदमी कोई उसको नहीं रख सकता है, वो हमको इन्हीं को वापस करना पड़ता है। तो हम लोग इनको एक हफ्ते की जो किस्त है वो वापस कर देते हैं। वो जो अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाता है, क्राइटेरिया उसका ये रहता है, जिनका जो हमारी सदस्याएँ 2 से 3 साल पुरानी रही हों, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा हो, और जिन्होंने हमारे अलावा कहीं से पैसा ना लिया हो, इन सभी जो मानक में आते हैं, तो उनको हम लोग एक हफ्ते की किस्त जो है वापस करते हैं। जी, आगे हम चलते हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम विकास सिंह है, मैं हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। सर, ये कैश पार माइक्रो फाइनेंस जो भी क्रेडिट कंपनी है, आपकी संस्था है, तो ये इसका क्या करता है और इसका क्या रोल है? आपका इसमें क्या रोल है? मेरा रोल है, मैं इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस मैनेजर हूँ। और मेरे कंपनी का रोल ये है कि पहले तो सबसे कम ब्याज दर पर लोन अपने गरीब सदस्यों को देती है, उसके बाद उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए जगह जगह पर कोचिंग की सुविधा करती है, ताकि उनके बच्चे शिक्षित हों और वो गरीबी रेखा से ऊपर हो। और उनको हर ब्रांचों पे क्लिनिक की व्यवस्था दे रखी है, ताकि वो आएँ फ्री में वहाँ पे आकर के अपना दवा कराएं, अपने MBBS डॉक्टर से सुझाव लेकर के दवा कराएं, ताकि जो उनका पैसा होता है, जो कि उनके अधिकतम पैसा जो होता है शिक्षा में और स्वास्थ्य में खर्च होता है, वो उनका बच सके। इसके लिए कंपनी ये प्लान बना रखी है, ताकि वो शिक्षित हों और आगे बढ़ें। यहाँ पर उपस्थित हैं इस शाखा के बिहसड़ा के इंडियन बैंक के यहाँ पे मैनेजर हैं, और इनसे बात करें। सर, आपका परिचय जानना रसान झा। जी सर, आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, और आपने देखा कि कैश पार माइक्रो क्रेडिट जो है कंपनी, ये किस तरीके से काम कर रही है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? दरअसल इनका अकाउंट भी हमारे यहाँ है, जी। तो इनका डेली का ट्रांजेक्शन हम लोग देखते भी हैं, खुद आते हैं, इनके मैनेजर साहब भी आते हैं, ये लोग बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा काम। बहुत ही अच्छा संदेश है। और ये यहाँ के हम आपसे सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। यहाँ के पूर्व शाखा प्रबंधक है जी, इस समय प्रेजेंट में कहाँ है सर? परहड़ी में है। सर, आप कैश पार में कितने सालों से काम कर रहे हैं? हमारा ये 8 साल लगभग पूरा हो गया आपको है। कैसा लग रहा है, गांव सुधर रहा है या फिर लोन की दलदल में फंस रहा है? बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि ये 8 वर्षों में मैंने जो अनुभव किया है, काफ़ी सदस्याएँ जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आती हैं, वो अपने मिडिल क्लास के स्तर तक आने में काफ़ी कैश पार की मदद कर रही हैं, और इस पैसे का उपयोग करके सदस्याएँ अपना जो है गरीबी रेखा को ऊपर उठा रही है, और काफ़ी खुश है, काफ़ी बेहतरीन। मिर्ज़ापुर में मैं 4 साल कंप्लीट करने जा रहा हूँ, और 4 साल से मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है कैश पार माइक्रो क्रेडिट के द्वारा। और जब आप हमारी सदस्याओं से बात करेंगे, तो आप ये अनुभव भी करेंगे कि सदस्या काफ़ी खुश है कैश पार से सुविधा लेकर। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी महिलाएं बैठी हुई हैं, और जो कि कैश पार की सदस्य रह चुकी हैं, और मैम यहाँ बैठी हैं, शायद आप कैश पार की स्टाफ हैं। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम नसीमा खान है जी, और मैं कैश पार से CHF के पद पर जी। यहाँ पर महिलाएं हैं, आपको महिलाओं के बीच जाती हैं, कैसा लगता है? और बहुत अच्छा लगता है कि कैश पार जो है तरफ से हम अपने देश और अपने महिलाओं के जो है कि स्वास्थ्य सेवा के कार्य कर रहे हैं जी, और इससे हम बहुत अच्छे तरीके से फील महसूस करते हैं। कोई दिक्कतें आपको फील्ड से आती है? कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो लोन बट रहा है कैश पार की तरफ से, क्या इसमें कोई असुविधा होती है या फिर गांव में कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो महिलाएं लेती हैं वो भरपूर भरती रहती हैं। आइए हम महिलाओं से ही बात करते हैं कि महिलाएं कितनी खुश हैं और कैसा लगता है। आपका नाम क्या है? सीमा।
सीमा, आप कितने साल से लोन ले रही हैं? 2005। 2005 से। तो आप बराबर लोन लेते हैं? हाँ, बराबर। आपने क्या किया यहाँ लोन लेकर के? आपने अपने घर का किस तरीके से सहयोग किया? हम कैश फार से पैसा लेके अपना ज़मीन भी लिया और फिर भी हम लोग लिए हैं और रोड पे भी। हाँ। क्या नाम है आपका दादी? ये हमारी श्रावती नाम है। आप भी लोन लेती हैं? हाँ बिल्कुल। कितने साल से ले रही हैं? 16 साल से ले रही है। 16 साल से ले रही हैं। हाँ। क्या क्या की अपने घर में? अब क्या क्या किया बिटिया, एक बार लिया बकरी खरीदा, एक बार लिया भैंस खरीदा, एक बार लिया जमीन खरीदा। उसके बाद में आ गई परेशानी झेले कितना बचत कर लेती हैं आप? अब भैया बचत जीवन हो गया था तो कई रही थे। सहयोग मिलता है कैश पार से? हाँ हाँ सहयोग मिलता है। आइए हम और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है दादी आपका? फोटो देवी। अच्छा, क्या आप कितने सालों से लोन ले रहे अरे हम तो 20 साल से लेते हाँ? हैं। 20 साल से। हैं? आपके क्षेत्र में इतने ही लोग लोन लेती हैं कि और भी घर पे हैं? और भी है। और भी हैं? हाँ। तो आप क्या क्या की पैसा लेकर के? पैसा लेकर हमने बगीचा लिया, फूल की खेती किया। हाँ? हाँ और विकास किया। पहले जो आज व्यवसाय आप लोग कर रही हैं, क्या पहले पैसे न मिलने के कारण लोन नहीं व्यवसाय नहीं कर पाते? नहीं कैसे पावत रहे, पैसा रहे लगे तो करे लगे। कोई दिक्कतें आती हैं वहाँ? कुछ नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने देखा कि कैश पार जो है माइक्रो क्रेडिट कंपनी, ये इतनी महिलाएं बैठी हैं और इनका कहना है कि और भी जो कि अपने घर पर हैं और कैश पार से लोन ले करके अपने काम करती हैं और रोजगार करती हैं, इनको अदर पैसे न मिल पाने के कारण ये अपने आप को विकसित नहीं कर पाती थी, अपने रोजगार नहीं कर पाती थी, अपने परिवार का सहयोग नहीं कर पाती थी। आज ये कैश पार माइक्रो क्रेडिट कंपनी जो है वो पैसा देती है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको लोन दे करके इनको रोजगार करने का साधन बताते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया, हर एक मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं और गांव को विकसित करने का पूरा प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो है कार्यक्रम, ये इनका उद्देश्य जो है लक्ष्य पूरा होता है। ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ है, 100-150 के लगभग, और इतने हो सकता है कि इसके कहीं ज़्यादा लोग घर पे बैठे हों, रोजगार करते हों। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय ये कैश पार माइक्रो क्रेडिट कंपनी काम कर रही है।